नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विद शर्मा जी में। तो आपको बता देता हूँ, एसएससी फार्मासिस्ट कौन फॉर्म भर सकता है, मैथ वाले बच्चे भर सकते हैं या नहीं, एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं और प्रूफ भी बताऊंगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एसएससी फार्मासिस्ट की जो फॉर्म है वो 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 जून को ही आपको ये बात पता चलेगी कि कितनी वैकेंसी किस रीजन में आई है। हालांकि अब की बार देखा जा रहा है कि काफ़ी क्रेज़ है लोग बच्चों के अंदर एसएससी फार्मासिस्ट को लेकर, और अब की बार 2 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और जल्द 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तभी पता चलेगी कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी आई है। उस पर हम वीडियो आपको अलग से बना के दे देंगे जैसे नोटिफिकेशन आता है एसएससी फेज 13 का। इसके बाद देखिए, बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और डाउट आ रहे थे कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं, हमारे पास बायो नहीं थी, कोई कह रहा है हमारे पास मैथ थी लेकिन डी फार्मेसी कर रखी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। प्रूफ भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, एसएससी फार्मासिस्ट के अंदर मैथ वाले बच्चे भर सकते हैं नहीं भर सकते। देखिए, ये है ना, स्पेसिफिक एक रीज़न की बात करते हैं। जैसे अब की बार मैं खुद प्रूफ आपको बता रहा हूँ कि मेरे जानने वाला उस बच्चे ने दोनों रीजन से अप्लाई किया था। चंडीगढ़ रीजन से भी किया था और साथ में गुजरात जो अहमदाबाद है उसमें भी अप्लाई किया था। अब हुआ क्या, उस बच्चे ने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से जो है की हुई थी 12th क्लास, और उसके बाद उसने बी फार्मेसी की थी, मतलब बैचलर इन फार्मेसी। अब क्या होता है, गुजरात के अंदर जब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तब गुजरात वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल सही सुना आपने, गुजरात जो रीजन है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की अभी लिस्ट कुछ दिन पहले ही आई थी, चंडीगढ़ वाले रीजन वालों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, कुल मिला के बात आपको मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ें सारी चीज़ें डिपेंड करती है रीजन में। कुछ रीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ रीजन एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा मानना तो ये कि जिस भी बच्चे के पास मैथ्स है, अगर उसकी अच्छी तैयारी है या अगर वो पेपर दे के देखना भी चाहता है कि किस लेवल का कैसे क्या आता है पेपर, तो वो फॉर्म तो अप्लाई कर सकता है। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट। लेकिन जो अब की बार का मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, जो अब की बार था, अब की बार ये था कि गुजरात में तो एक्सेप्ट कर लिए थे और चंडीगढ़ वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। मतलब हर रीजन का अपना अपना सिस्टम रहता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि हाँ ये आपका एक्सेप्ट होगा या आपका रिजेक्ट ही होगा, ऐसा भी कुछ नहीं कि आपका रिजेक्ट ही होगा। क्या पता अगली बार चंडीगढ़ वाले भी एक्सेप्ट कर लें। तो ये तो मतलब अलग ही सिस्टम है इन रीजन वालों का, कि ये कुछ रीजन है मैथ वालों को कर लेते, तो मेरे हिसाब से आप फॉर्म तो अप्लाई कर दीजिए। बाद की बाद में देखी जाएगी एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, क्योंकि तैयारी तो आपकी खराब जाएगी नहीं। क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट के पेपर वैसे भी होते हैं जिनमें फार्मेसी आती है, उनमें भी नॉन फार्मेसी तो आती है, तो नॉन फार्मेसी की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ रीजन एक्सेप्ट आपके फॉर्म कर लें। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें। अब देखिए, बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कह रहा है मेडिकल स्टोर का एक्सपीरियंस है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि बी फार्मेसी वालों को भी एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको साफ ऐसी बात बता देता हूँ कि जिस बच्चे ने सिर्फ डी फार्मेसी कर रखी है उनको एक्सपीरियंस चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ऐसे नहीं किसी मेडिकल स्टोर वगैरह से बनवा लिया है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। आपका अच्छे कोई रेपुटेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तभी आपका जो है चलेगा एक्सपीरियंस। और 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बात ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को इसलिए शेयर करवा रहा हूँ इस लाइन के लिए कि प्लीज़ फर्जी कोई भी काम मत करना। एसएससी पकड़ लेती है और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आगे के एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि फ्रॉड बनवा लेते हैं लाइव वो एक्सपीरियंस, और उसके बाद एसएससी को तो देखिए पता होता है, वो आपकी डिटेल वगैरह भी मंगवा लेते हैं, कुछ भी मतलब मंगवा सकते हैं आपकी डिटेल, जिससे आप फंस जाएंगे। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप अलग जो फंस जाएं। तो एक्सपीरियंस फ्रॉड कोई भी ना बनवाए। सिर्फ डी फार्मेसी वाले बच्चों को एक्सपीरियंस चाहिए, बी फार्मेसी वाले को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और जो 2 तारीख को वैकेंसी आती है उसमें कुछ बी फार्मेसी के लिए आती है, कुछ डी वाले तो लगभग हर में एलिजिबल होते हैं, बस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बी फार्मेसी वाले बच्चे कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ पोस्ट में ऐसे होते हैं जिसमें वो एलिजिबल नहीं भी होते। तो वो तो देखिए 2 तारीख को जब क्लियर होगा कि किस में वो एलिजिबल हैं, किस में एलिजिबल नहीं है। क्योंकि 2 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और उसके अंदर ही लिखा आएगा कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। उसके लिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा हर रीजन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जो हम फटाफट बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। कुछ भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो।